दोस्तों सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है मुश्ताक सर 6 to 12 चैनल में। आज आप सबको हम भाई वही बोले थे कि क्लास 8 की जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें से हम लोग आज परिमेय संख्या का गुणधर्म पढ़ेंगे। जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं, परिमेय संख्या का गुणधर्म, ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। और इसी को भाई आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है ना, लाइक करना है और भाई आपको बताना है। इसको क्या बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोला जाता है कि भाई परिमेय संख्या क्या होता है, क्या एक पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या के बारे में गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से गुणधर्म क्या होगा। सबसे पहले एक योग का पढ़ेंगे हम लोग, योग का कुछ फैक्टर पढ़ेंगे, योग क्या होता है ना, ये चीज़ देखने वाले हैं। योग क्या होता है सर, जैसे कि हम लोग इसमें बहुत सारे गुणधर्म पढ़ेंगे योग में। जैसे कि एक पहला नियम जो है समवृत्त का नियम है। समवृत्त क्या होता है सर, समवृत्त क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं ना, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तो इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको समवृत्त का नियम बोलते हैं। जैसे दो पूर्ण संख्या को आपको लेना है, दो पूर्ण संख्या को आप आपस में लीजिएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, आपको सब पहले बता चुका है कि पूर्ण संख्या जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, मतलब कि ये पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया भाई, जैसे a + b = c, ये भी एक होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है, तो ये भी एक होल नंबर आएगा। ये पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया। मतलब कि आपको a और +b में क्या लेना है, पूर्ण संख्या लेना है। क्या लेना है, पूर्ण संख्या लेना है। और तीसरा भी क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 0 क्या एक पूर्ण संख्या है और 1 भी क्या एक पूर्ण संख्या है, तो 0 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि भाई एक आपका पूर्ण संख्या हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, चलो बोलो। इस प्रॉपर्टीज के समय तक संस्कृत का प्रॉपर्टी है, समवृत्त का प्रॉपर्टी है क्लोजर, कि आप दो पूर्ण संख्या लोगे और आखिरी में भी आपको रिजल्ट क्या आएगा, पूर्ण संख्या आने वाला है। सीटेट वाले भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 + 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा। मतलब कि 3 और 2 को प्लस जोड़ोगे तो भाई 5 आने वाला है। और 5 जब आएगा तो आपको पता चलना चाहिए ये भी पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या आएगा। मतलब कि होल नंबर प्लस होल नंबर, तीसरा भी एक आपका क्या आएगा, होल नंबर आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी है समवृत्त का नियम, आप ये कॉपी में कर लें, कॉपी कर ले। ठीक है, इसमें हम संक्रिया योग के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, समवृत्त पढ़ेंगे, है ना, क्रम विनिमय पढ़ेंगे, उसके बाद साहचर्य पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम आपको सिखाते जाते हैं 1 by 1 ये कैसे पढ़ना है। तो ये चीज़ आप उतार लिए होंगे और ये आप टाइटल्स अपने दिमाग में रखना कि परिमेय संख्या का गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, क्रम विनिमय। क्या चलते हैं हम लोग, योग में ही, ये योग में। अभी हम ये योग का ही खेला करेंगे ना, ये ऐड का ही खेला करेंगे, ध्यान से देखना। तो क्रम विनिमय जो है आपका, इधर ध्यान से देखें, क्रम विनिमय, इसमें क्या आने वाला पता है, क्रम विनिमय में आने वाला है कि भाई कोई भी चीज़ है a + b, क्रम विनिमय जो हमको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्रम विनिमय गुणों जो होता है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको योग में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो a + b, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, a + b बराबर होगा b + c, है ना। जो ये b है वही यहाँ b आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं या क्रम विनिमय लॉ बोलते हैं। आराम से देखते जाइए, आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो या हिंदी मीडियम के छात्र हो, आप दोनों के लिए बेनिफिट है ये। तो a + b और b + a है, तो आपको इसमें किस नंबर लेना है, यही पूर्ण संख्या लेना, हम लोग को क्या लेना है, पूर्ण संख्या लेना है ना, पूर्ण संख्या लेना है। तो भाई a का वैल्यू कितना हो गया 2 और b बराबर कितना हो गया 3 और b बराबर यहाँ क्या हो 3 और a बराबर क्या हो 2, क्या दोनों बराबर आ रहा है, 5 + 5 बराबर आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्रम विनिमय जो है, क्रम विनिमय जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, है ना, योग के अंदर जो है ना क्रम विनिमय रूल फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है भाई, कम्यूटेटिव लॉ में दोनों बराबर आ रहा है, LHS भी बराबर आ रहा है, RHS भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो दिक्कत है तो बोलो भाई, आपको सोल्यूशन किया जाएगा। ध्यान से देखें, ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज 2 नंबर जो है योग के अंतर्गत, एडिशन के अंतर्गत क्रम विनिमय रूल को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए इसको भी मिटा देते हैं और आप समझते जाइए। ठीक है, तीसरा योग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे साहचर्य का नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, पहले ये देखते हैं साहचर्य के नियम। साहचर्य नियम कुछ नहीं होता है दोस्त, साहचर्य जिसको हम लोग एसोसिएटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव बोलते हैं, सीएटिव। एसोसिएटिव रूल क्या होता है पता है आपको, एसोसिएटिव में क्या होता है कि दो नंबर आप लीजिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए a + b + c लीजिए, इधर भी a + b + c लीजिए। तो दो नंबर को आप क्लोजर में रखते हैं ऐसे,
तो आपका ना ये वाला क्लोज होगा, ये याद रखना। या ऐसे करते हो आप a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों क्लोज करते हो तो ये आपका दोनों ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, योग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सहचार्य का नियम। तो सहचार्य नियम यहाँ पर योग है, मतलब कि जोड़ है ना भाई, जोड़ लिखा हुआ है, तो भाई जोड़ को आराम से आपको देखते जाना है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो लिखो एस, और नहीं समझ पा रहे हो तो लिखो नो भाई, ठीक है। तो सहचार्य का नियम ये थ्योरी है आपका। सहचार्य में क्या होता है सर, एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर होगा आपका, जैसे कि 3 नंबर में आपका क्या क्या होगा, a प्लस बी और प्लस सी। देखो यहाँ पर a प्लस बी है और प्लस सी है, और यहाँ पर क्या है a प्लस बी से, मतलब एक ब्रैकेट जो है ना सामने लगा देते हैं और एक फर्क कर देते हैं ना, एक इस तरह से आपको इसको बोलते हैं हम लोग सहचार्य का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सहचार्य का नियम बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। और इसी पर हम ना एक चीज़ देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ये देखो a प्लस बी था, इसको ब्रैकेट ले लिए, c था यहाँ पर a प्लस बी और प्लस c था, इसको ब्रैकेट ले लिए। अब आप अपने मन से a का मान लीजिए, a का मान हम मान लीजिए 5 ले लिए, ठीक है। पूर्ण संख्या लेना है भाई, होल नंबर लेना है, ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन नंबर लेना है, होल नंबर लेना। और यहाँ पर 3 ले लिए, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या ले लिए, मान लेते c का बराबर ले लिए हम 4, क्या ले लिए 4 ले लिए। तो भाई जो जो तुम यहाँ नंबर लिए, तो a का मान यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा, b का मान यहाँ आपको 3 लेना पड़ेगा भाई, और c का मान यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो 5 3 कितना हुआ, 8 8 4 कितना हुआ, 12, और 3 4 7 7 पर 12 हुआ। तो यहाँ पर आपका क्या है कि भाई ये LHS बराबर RHS आ रहा है, तो मतलब कि ये सहचार्य का नियम भी फॉलो कर रहा है, सहचार्य का भी नियम फॉलो कर रहा है, जिसमें हम लोग बोल देंगे योग के अंतर्गत, यहाँ लिखेंगे कि योग के अंतर्गत है ना। देखो 2 चीज़, एक गुना में और एक भाई आपका जोड़ में, जिसको एडिशन बोलते हैं या एड बोलते हैं, और एक मल्टीप्लाई में जो होता है, ये नियम फॉलो करता है आपका किसका, समवृद्धि, जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ जिसको हम लोग क्रमविनिमय प्रॉपर्टी बोलते हैं, और सहचार्य का नियम जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है, तीनों फॉलो करेगा। लेकिन इसमें और इसमें फॉलो नहीं करेगा। सर क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, बस आप बने रहे वीडियो के अंत तक, है ना। ध्यान से देखें, LHS बराबर क्या RHS, तो इसको बोलते हैं योग के अंतर्गत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योग के अंतर्गत बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई LHS बराबर क्या हो गया, RHS बराबर योग के अंतर्गत क्या हो रहा है भाई, है ना, सहचार्य के नियम फॉलो कर रहे हैं, सहचार्य जिसको एसोसिएटिव बोल, सहचार्य का नियम पालन कर रहा है, क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी प्रॉपर्टी समझ, सहचार्य का नियम क्या होगा, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर होगा, c है ना बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा b प्लस c होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से? और समझ पा रहे तो लिखो भाई यस। ये आपसे कहना चाह रहा है, सहचार्य का नियम आपसे कहता है, ये हो गया भाई आपका, नियम को समझते जाना है। अब हम लोग समझेंगे, रूल को समझते जा रहे हैं एक एक करके, 1 बाय 1 कि रूल क्या कहता है। अब समझेंगे वैकलन, वैकलन में क्या होता है, वैवकलन, वैवकलन। देखो यहाँ पर वैकलन मतलब क्या होता है, देखो इसमें ना डिफरेंस सबको लेंगे, और डिफरेंस में रूल फॉलो नहीं कर रहा। वैकलन ये हो गया, वैकलन, तो ये होता है डिफरेंस, ये होता है एक तरह से हम बोल देते हैं डिफरेंस इसको, है ना, कि डिफरेंस पे रूल फॉलो करता है कि नहीं। वैकलन में आपको बता दिए हैं कि गड़ा में फॉलो नहीं करेगा। आप 2 नंबर्स को आप क्या कीजिएगा, है ना, पूर्ण संख्या आपको लेना है। जैसे कि बात करते हैं, एक बात देखो, यहाँ पर पहला रूल फॉलो करते हैं, जिसे हम बात करते हैं समवृत्त में ही फॉलो करते हैं इसको, समवृत्त का ही रूल में देखते हैं इसको फॉलो करता है कि नहीं। तो समवृत्त में ये फॉलो नहीं, समवृत्त का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो a माइनस बी बराबर आना क्या चाहिए, यदि c आ रहा है कोई नंबर, तो दोनों नंबर घटा के एक आपका क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए। यदि ये आप होल नंबर ले रहे हो, ध्यान से देखो, यदि एक होल नंबर ले रहे हो और दूसरा भी आप होल नंबर ले रहे हो, मतलब कि पूर्ण संख्या ले रहे हो, और ये भी पूर्ण संख्या ले रहे हो, और ये भी पूर्ण संख्या ले आना चाहिए, दैट सी शुड बी द कम द whole number, and if you will take the a is equal to the whole number or b is equal to and a whole number, then the c should be the also the whole number. Why not sir? Because under the law of the difference vector and we are reading about the and closure property. So first of all you have to study about the properties of the rational number. Here there is given everything, but you know that you will take the 5 is 5 here, and second the b is what, b is 7. Not problem, because you know the 5 and 7 both are the whole number, both are the whole number, and it take the difference and it comes the -2, and -2 is not a whole number.
It is not a whole number. Why, sir? Because you know the whole number is started from the 0 and go till in the end, and that 2 minus 2 is not the whole number. Minus 2 is the only the integer. Only the integer, and integer is not the है ना, अंडर द सेट ऑफ द होल नंबर. होल नंबर कम्स अंडर द सेट ऑफ द इंटीजर. सो यू कैन से दैट द डिफरेंस या वैकलन समवृत्त जो भाई नहीं आता है, किसके अंतर्गत रूल फॉलो नहीं करता है, इट डजंट द फॉलो द रूल ऑफ द, है ना, डिफरेंस, है ना, समवृत्त के रूल को फॉलो नहीं करता है. ए माइनस बी बराबर सी. यदि ए होल नंबर लिए, बी भी होल नंबर लिए, और क्या आ गया, सी होल नंबर आना चाहिए. लेकिन ए का वैल्यू आपने 5 लिया, बी का वैल्यू 7 लिया. यदि 5 में -7 करोगे तो -2 आएगा, जो पॉसिबल ही नहीं बनता है. क्या बनता है भाई? कोई पॉसिबल ही नहीं बन रहा है. क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? एस या नो लिखे भाई, यहाँ तक आपका है. तो हम पहले बोल दिए कि भाई भागा और माइनस का रूल फॉलो करेगा ही नहीं. ये गारंटी है भाई, ये भाई आपका मुश्ताक सर 6 to 12 का गारंटी है. ये रूल फॉलो ही नहीं करेगा. समझ में आ रहा है मेरी बात को? लेकिन भाई आपको बात कर रहे हैं, हम जब बात करते हैं कि सर किसका रूल फॉलो करेगा, तो भाई आपको पता है कि प्लस और गुना का रूल फॉलो कर जाएगा. ठीक है, ये दो ऑपरेशन मैथ का है, ये दोनों रूल फॉलो कर जाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना? अभी आज शाम तक लाइव भी क्लास चलेगा, तो आप जुड़ना ना भूले. ठीक है, यहाँ आपको मिटा देते, ये फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, आपको कारण सही बता दिए. चलिए, ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आते जा रहा है. ठीक है, प्रॉपर्टीज का एक वीडियो हम अलग करके बना देंगे, टेंशन ना लो. जैसे कि फिर आप क्रम विनिमय में क्या फॉलो करेगा देखते हैं. क्रम विनिमय में, और वही वैकलन के अंतर्गत, मतलब कि देखा जाए वैकलन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वैकलन के अंतर्गत. ये बेसिक बातें आपको याद रखना है. ठीक बाबू, देखिए वैकलन के अंतर्गत क्या फॉलो करेगा. हम लोग क्रम विनिमय में क्या जानते हैं, 2 नंबर लेते हैं, है ना, यहाँ माइनस का रूल लेना, और यहाँ बी माइनस सी आना चाहिए. यदि ये बराबर आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, यदि ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, यदि बराबर आ जाएगा तो ये फॉलो करेगा, यदि नहीं आएगा तो फॉलो नहीं करेगा. तो भाई ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी आएगा क्या, देखते हैं चेक करके. यहाँ 5 रखते हैं, यहाँ भाई 2 रखते हैं. ठीक है, और यहाँ क्या रखना, 2 और यहाँ क्या रखना, 5. तो 5 में 2 घटाओगे 3 आएगा, लेकिन 2 में 5 घटाओ कितना आएगा, -3 आएगा. क्या ये फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है. 3 और -3 कहीं बराबर नहीं हो सकता. बोले क्यों सर? हाँ ना, कैसे बराबर होगा? यदि मान लो ये नंबर लाइन से समझते ही 0 है, और यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका -3, तो क्या ये नंबर एक जगह है क्या? नहीं है. तो कैसे बराबर कह सकते हो आप? हाउ कैन यू से दैट इट इज द इक्वल टू ईच अदर? इट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, एंड अंडर द डिफरेंस द कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट फॉलो इट, एंड वी हैव टू गिवन द a minus b, that is the difference of a b, and the difference of the b's b and a is not the follow, and law of the commutative under the difference. Why sir? 5 minus 2 is given here 3, and 2 minus 5 is given here -3, and both are not equal to each other. So you can say that it doesn't the follow, है ना, ये फॉलो करता ही नहीं है, ये फॉलो करता ही नहीं है. क्या मेरी बात को समझ? तो क्रम विनिमय में वैकलन के अंदर देखो, वैकलन के अंदर हम बोल दिए कि माइनस और भागा जहां भी आएगा, यदि ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आएंगे तो आपको डायरेक्ट बोल देना कि ये फॉलो नहीं करता है. क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो? बोलो हाँ या नो भाई. तो ये फॉलो नहीं करता. उतार लीजिए अपने कॉपी में, ये उतारना चाहते हो तो. ठीक है, ये गुणधर्म लोग पढ़ ले रहे हैं भाई, समझते जाना है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते जाइए. तीसरा पॉइंट जो है आपका, है ना, साहचर्य का क्या रूल फॉलो करेगा इसमें? साहचर्य का रूल देखते हैं. साहचर्य का रूल भी फॉलो नहीं करेगा वैकलन के अंतर्गत. लेकिन आप बोलिएगा सर बता दीजिए, तो हम बता देते, कोई दिक्कत नहीं, हम बताने में हम पीछे नहीं हटनेंगे भाई. देखो साहचर्य का रूल, अरे बाबा देखो, जिसको एसोसिएटिव बोलते हैं, किसके अंदर यार? वैकलन के अंतर्गत, है ना, वैकलन. क्या बाबू समझ में आ रहा है जी बउआ लोग? देखो ये फॉलो नहीं करेगा. कैसे सर? आप लीजिए a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी. यहाँ 2 ब्रैकेट में अंत कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो भाई एक फॉलो करेगा. तो चेक करते, तो a का मान आपने ले लिया 5, b का मान ले लिया 3, c का मान लिया 1. जहाँ जहाँ आपने मान लिया a का मान
5, बी का मान लिए 3, सी का मान लिए आपने 1, वहाँ आप रख दीजिए मान, है ना, यहाँ 5 रख देना है। यहाँ पर बी का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 3। सी का मान कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर -1। तो आप कीजिए कैलकुलेशन, पहले ब्रैकेट का काम करते, 3 - 1 कितना आ जाता है, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 में 3 चल जाएगा, 2 बचेगा, -1। 5 में 2 घटाओगे कितना आएगा, 3, और यहाँ 2 - 1 घटाओगे तो भाई 1 आएगा। क्या ये दोनों बराबर आया, नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये फॉलो कर रहा है साहचर्य का नियम, साहचर्य का रूल फॉलो नहीं करता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वह वकलन के अंतर्गत साहचर्य का रूल फॉलो नहीं करता है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यदि समझ पा रहे हो तो लिखो एस, और नहीं समझ पा रहे तो लिखो नो भाई, है ना। अगला चीज़ हम लोग समझने वाले हैं कि गुणन में क्या फॉलो करता है। तो प्रॉपर्टीज हम लोग सब एक एक करके देख लेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, एक एक करके देख लेंगे। ये कॉपी में आप नोट कर लो भाई आराम से, है ना, जल्दी जल्दी नोट करो यार। नोट कर रहे हो, वही देखिए आपने नोट कर लिया होगा, है ना। या स्क्रीनशॉट मार लो भाई, क्या मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि गुणन में फॉलो करता है। टाइम दे देंगे भाई, लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए आपके लिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। तो भाई देखो, एक रूल और है यहाँ पर गुणन में। क्या गुणन में तीनों रूल फॉलो करता है, हम एक ही बार तीनों देख लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं समवृत्त, फॉलो करेगा इसमें, ये तो फॉलो करेगा। गुणन में मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, समवृत्त लिख देते हैं। यहाँ क्रम विनिमय लिख देते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र है उसके लिए लिख देते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ला देखो, पढ़ाता नहीं, बहुत सारे शिक्षक छोड़ देते हैं ये सब चीज़, लेकिन पढ़ना है भाई। क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी आपका जो हो गया क्रम विनिमय के बाद, इसको बोलते हैं साहचर्य। क्या बोलते हैं इसको, साहचर्य, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। हम तीनों पार्ट से बांट दिए इसको, ठीक है। अब तीनों पार्ट्स को देखें क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। फिर इसको छोटा ले लेते हैं, उधर बड़ा जगह देते हैं, है ना। समृद्ध में क्या होगा कि गुणन में, तो समृद्ध का मतलब क्या हुआ, ए गुने बी बराबर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। मतलब दो आप होल नंबर लो और उसको आपस में गुना करो, थर्ड भी होल नंबर आना चाहिए। तो ए का वैल्यू आप मान लिए 5 मान लिए, इसका मान क्या मान लिए 2 मान लिए, तो ये कितना आ गया 10। देखो 5 भी होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, 10 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है कौन भाई, आपका समृद्ध। गुना के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत समृद्ध के प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। यदि ए का वैल्यू हम 0 ले ले और बी का वैल्यू हम 3 ले ले तो यहाँ भी 0 आएगा। कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी क्या है, होल नंबर है। अब भाई जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, अब यहाँ आ जाइए, यदि ये फॉलो यहाँ कर गया तो बहुत तगड़ा मामला हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी होगा, बी गुने, है ना, ए का वैल्यू ले लीजिए आप 3, बी का वैल्यू लीजिए 11, बी का वैल्यू यहाँ 11, यहाँ ए का वैल्यू 3। क्या दोनों बराबर आ रहा है, अरे गुना में दोनों बराबर ही आएगा, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो। तो ये हो गया आपका फॉलो कर रहा है क्रम में कि दोनों बराबर आ गए। यहाँ भी आपका होल नंबर आया, यहाँ भी दोनों होल नंबर आपस में बराबर आया। तो क्रम में रूल क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखिए, साहचर्य का रूल क्या होता है, आप क्या करो ऐसे गुना कर लो, एक बार तीनों लिख लो ऐसे, और जहाँ जहाँ ब्रैकेट लगाओ, जैसे यहाँ आप लगा दिए ब्रैकेट, तो यहाँ पहले फर्स्ट में लगा दो, ठीक है। और क्या ये रूल फॉलो करता है, बिल्कुल करेगा। आप देखो यहाँ पर, यहाँ 3 ले ली, गुना है तो किधर भी गुना करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए का वैल्यू कितना लिया 3 लिया, बी का वैल्यू कितना लिया यहाँ 5 लिया, और ये कितना वैल्यू लिया 7 लिया। तो गुना करो, 5 7 35, 35 दिया 105, कितना हो गया 105। यहाँ भी कितना आएगा 105 आएगा। तो भाई यहाँ भी दोनों बराबर आ गए। तो आप देख सकते हैं गुणन के अंतर्गत तीनों रूल फॉलो कर गया है, समवृत्त का नियम भी फॉलो कर गया है, क्रम विनिमय का रूल भी फॉलो कर गया है, और साहचर्य का भी नियम फॉलो कर गया, जिसको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, और भाई आपको एडिशन के रूल भी फॉलो कर रहे हैं। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। यदि समझ पा रहे हो तो भाई आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये थे रूल, है ना। और रूल के अंतर्गत और कुछ गुणधर्म है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सही है, ठीक है। अब देखो, हम ऐसे ही क्या करते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत देखेंगे। क्या परिमेय संख्या के, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत भी उसी तरह से होगा, योग और क्या होगा, गुणन का रूल को फॉलो करेंगे, जबकि है ना माइनस और भागा के रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ये तो सिंपल था आपका पूर्ण संख्या में पढ़ें। और सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, यदि पूर्ण संख्या फॉलो कर रहा है तो भाई पूर्ण परिमेय को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पूर्ण का व्यवहार है, जो पूर्ण का व्यवहार है पूर्ण संख्या का, वो व्यवहार, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, यदि मारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे बरो, है ना। चलिए ये हो गया
आपका। अभी हम परिमेय संख्या में भी एक बार समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सीखते जाइए 15-20 मिनट का शो से। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है, जिसे समझना है कि, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग पढ़े क्या, पूर्ण संख्या के अंदर का सब चीज़ पढ़े हम लोग। पूर्ण संख्या, यही चीज़ हमको देखना है परिमेय संख्या के अंदर। चैप्टर का विशेष नाम ही परिमेय संख्या, अंतर्गत ना, अंतर्गत। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आ रहा है सर। पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है कि सर एक चीज़ आप ही लोग से पूछना चाहते हैं कि पूर्ण संख्या जो है, सभी पूर्ण संख्या है परिमेय संख्या होती है। कह सकते हैं नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते। इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर का बप्पा है, जो अब्बा है इंटीजर का, परिमेय संख्या है, तो ये क्यों नहीं होगा, है ना। परिमेय संख्या, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, यहाँ तक तो कोई शक नहीं है। अब भाई एक चीज़ बताओ, तुम ही चलो बताओ, सभी पूर्ण संख्या में फॉलो कर रहा है समवृत्त के नियम, जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा जो है आपका फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है भाई, जैसे वैकलन, वैकलन को फॉलो तो नहीं कर रहा, समवृत्त क्रम में, जैसे सहचार, ये रूल फॉलो कर रहा है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है, तो परिमेय संख्या में ये भी तीनों रूल फॉलो करेगा। और किसके अंतर्गत, एक प्लस में एक गुना में, ठीक है। ये मतलब कि योग में और गुना में परिमेय संख्या के अंदर जो भी रूल आपको ये है, जो समवृत्त है ना, क्रम विनिमय है और साचार्य, ये तीनों रूल आपस में फॉलो करेंगे। क्या मेरी बात को सर, चलो हम प्रूव करके देखते हैं, एक बार प्रूव करके देखते हैं। और गुना में फॉलो करेगा, जैसे कि मान लो हम एक समवृत्त ही नियम ले रहे हैं। समवृत्त नियम क्या होता है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, जोड़ना होता है। देखो ध्यान से बोलो, सर क्या क्या पढ़ा दे रहे, ये सब क्या है यार, अरे ये सब पढ़ना है भाई, आपको पढ़ना है। जैसे देखो a/b प्लस c/d बराबर होना चाहिए e/f, मतलब कि यदि ये परिमेय संख्या लिए, ये भी परिमेय संख्या लिए, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, क्योंकि इंटीजर का क्या है, वो पापा है ना भाई। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का पापा कौन हुआ, आपका होल नंबर, होल नंबर का पापा कौन हुआ, इंटीजर, इंटीजर का पापा कौन हुआ, परिमेय संख्या। तो इसमें प्लस भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम एग्जांपल लेते हैं 2/5 a/b, और c/d ले लेते हैं हम, मान लो चलो माइनस से स्टार्ट कर, 3/5 ले लिए। तो यहाँ क्या ये परिमेय संख्या आएगा, तो बिल्कुल आएगा। देखो इस ब्रैकेट में बंद कर देते, क्योंकि दो साइन जब आ जाएगा तो आपको ब्रैकेट ले लेना। 2/5 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 3/5। अब 5 का एलसीएम लोगे तो -1 क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे बराबर है तो 1 - 5। और ये भी है क्या, e/f जो दिया हुआ है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो ध्यान से देखो, जब दो परिमेय संख्या आपने लिया यहाँ पर, तो तीसरा भी एक परिमेय संख्या आएगी। इसीलिए परिमेय संख्या क्या होता है, समवृत्त के नियम को, क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आप क्रम विनिमय के रूल को फॉलो करवा सकते हो। जैसे क्रम विनिमय के रूल फॉलो करवा सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर आपका क्रम विनिमय के रूल फॉलो करवाओ, कम्यूटेटिव लॉ किसको बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। बोले सर क्या है कम्यूटेटिव लॉ में, ध्यान से देखिए, कम्यूटेटिव लॉ में जो है a/b प्लस c/d, और जस्ट बोले ये c/d को ही यहाँ बगल में लिख देना है ना, c/d, और a प्लस क्या होगा, b होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जिसे कोई भी आपके किताब का एग्जाम्पल लेते हैं, 3/4, चलो जो है 3/5 और 2/15, चलो ये ले लिए। तो यहाँ पर भी आपको c/d में क्या लेना पड़ेगा, 2/15 लेना पड़ेगा। a/b में कितना लेना पड़ेगा, 3/5 लेना पड़ेगा। और इसका कीजिए आप सॉल्यूशन, 5 और 15 का कितना एलसीएम आएगा, 15 ही आएगा। चलो हम 15 लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते सॉल्व। 5 से कितना हो, 15 और 3 दिया 9 हो जाएगा यहाँ, है ना। 15 का 15 और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर ही भाई 15 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। 15 का 15 2 हो जाएगा ऊपर, 5 दिया 15, 3 दिया 9 हो जाएगा। 2 9 कितना आ गया, 11/15, और इधर भी क्या आ जाएगा, 11/15। तो बताओ दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल दोनों बराबर आ रहा है। तो भाई आप क्यों नहीं कह सकते कि परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है ना, क्रम विनिमय रूल फॉलो करता है, बिल्कुल फॉलो करता है। 11/15 और 11/15 फॉलो कर रहा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बहुत ही सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे हैं, इसको लॉ ऑफ कम्यूटेटिव बोला जाता है, और ये फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से देखिए भाई,
आपको समझाएंगे, एक का क्वेश्चन समझाएंगे बाबू, एकदम टेंशन नहीं लेना। हर सिलेबस का हर चैप्टर का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करवाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप, टेंशन देने का भाई, टेंशन लेने का नहीं। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं साचार का नियम, की परिमेय संख्या के अंदर साचार का नियम फॉलो करता है। तो कुछ नहीं, आप उसी तरह नंबर ले लीजिए A/B, C/D, E/E। ऐसे क्यों ले रहे हैं सर, ऐसे बट्टा में फ्रैक्शन में क्यों ले रहे हैं? आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको भी लिख लो, तो इसलिए A/B में और C/D और E+E/F के फॉर्म में लिख रहे हैं। भाई इसको आप क्या कीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दो, तो इधर भी आप ब्रैकेट में, साचार का नियम यही बोला जाता है ना। A/B का वैल्यू ले लीजिए आप, कुछ भी ले लो भाई, माइनस में प्लस में कुछ भी ले लो। चलो हम ले लेते हैं 3/4 प्लस C/B को लेते हैं -5/7, ऐसा ले लेते हैं, कोई दिक्कत। E/F क्या हो जाएगा, हम लेते 1/2। इसी तरह से A/B का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 3/4 प्लस C/D का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, C/D का वैल्यू यहाँ लिया हुआ -5/7, ठीक है। उसके बाद E/F का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 1/2। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, चुटकी उड़ा देंगे, टेंशन न लो। और ये ब्रैकेट में यहाँ पर क्या 1/2, यहाँ क्या 3/4, ये ब्रैकेट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, ऐसे इधर ले आओ, ये 1/2 इधर और -5/7 इससे लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम चीज़ है तो सेम चीज़ रहनेगा। अब जो 4 7 का एलसीएम कितना होता है, 28 होता है, कितना होता है 28 हो गया, 4 7 28 7 ये कितना हो जाएगा 21, ये तो भी जोड़ जानते हो, 7 चौक 28 4 5 20, तो माइनस है ना, माइनस रहने दो, 7 चौक 28 तो 4 5 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रहने दो 1/2। इधर देखो 3/4, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 2 7 14 7 आएगा यहाँ पर, -7 दूनी 14 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ पर। देखो भाई हर जगह माइनस ही आ रहा आपका, अकेले से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, सही है ना, 1/28, 1/28 आएगा। और यहाँ क्या बचा आपको 1/2, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ हम इसको ले जाते हैं तो यहाँ पर बचेगा आपका 3/4 प्लस -3 क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना, यही -3, 7 में 10 जाएगा, -3/14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो 1/28 और 1/2, 1/28 और 1/2 बराबर क्या है, यहाँ पर देखो 3/4 माइनस क्या है भाई 3/14 है, तो यहाँ 28 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 28 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ 14 4 एलसीएम 28 आएगा, 4 7 7 21, 14 दूनी 3 दूनी 6, 14 एक जोड़ेंगे 15, 15 क्या हो गया 28, 21 में 6 जाएगा 15, 15/28, क्या दोनों बराबर आया। तो साचार के नियम में क्या होते हैं कि दोनों फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करा जाता है ना भाई। आराम से आप देख सकते हैं कि क्रम विनिमय में साचार का नियम, ये किसका नियम है, साचार, जिसको हम लोग बोला जाते हैं, है ना, ये ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा जाता है भैया, है ना, एसोसिएटिव, हर जगह मैथ में जहाँ जहाँ पढ़ोगे वहाँ एसोसिएटिव। इससे पता चलता है कि परिमेय संख्या जो है, ध्यान से देखना आप, सच में आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या तो 3 रूल जो है आपका, पहले संवृत हो गया, क्रम विनिमय हो गया और साचार हो गया, ठीक है। दूसरा ये तीसरा किसके अंतर्गत यार, गुना और जोड़, मतलब योग और गुणन के अंतर्गत। योग मतलब प्लस, गुना मतलब गुना, तो ये दोनों जो है ना, ये ध्यान से देखो, हम इधर मिटा देते हैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हैं ना, ये फॉलो करेंगे परिमेय संख्या, बार बार बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत योग और गुणन के रूल्स फॉलो करेंगे, योग और गुणन के रूल फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे बोलेंगे आप परिमेय संख्या, आप परिमेय बोल रहे हैं, जैसे बोल देंगे वैवकलन और भाई भागा, जिसको लोग बोला जाता है डिवीजन मेथड, ये दोनों रूल फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा सर क्यों होता है, आपको पता है, जब कोई 2 नंबर को आप गुना करते हो, क्या करते हो, गुना करते हो, तो गुना के साथ यहाँ पर क्या आता है प्लस, दोनों भाई भाई है भाई, और दोनों भाई दोनों तबाही हैं, जबकि ये दोनों भाई जो है वैकलन और भागा, माइनस और भागा, ये फॉलो नहीं करेंगे, ये फॉलो करबे नहीं करेगा, है ना। तो भाई ये चीज़ आप बेसिक बातें को आप ध्यान में रखें, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, और जो चीज़ छूट जाएगा आपको हम क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ बता देंगे। क्या यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा? इसी तरह वीडियो आपको हर क्लास का चाहिए तो भाई कमेंट करें कि सर किस क्लास का वीडियो चाहिए, 11 हो, 12 हो, 9 हो, 10 हो, या कंपटीशन क्लास के हो, तो आप ये भी कमेंट करें, सीटेड वाले। यहाँ तक आज पहले जो प्रॉपर्टीज हम बताए, तब तक के लिए थैंक यू।